किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। किसान भाइयों आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य कृषि समाचारों पर। केले से होगा एड्स का उपचार, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की सिल्ट से बनेगी खाद, प्रदेश के पुराने दुग्ध संयंत्रों का होगा आधुनिकीकरण, ड्रोन कैमरों से फसलों की निगरानी, भारत और जर्मनी ने मिलाया कृषि क्षेत्र में सहयोग का हाथ, कम लागत में अधिक धान उत्पादन का कमाल, रवि गोष्ठी में कम लागत से अधिक उत्पादन पर जोर। और अब समाचार विस्तार से। लाइलाज बीमारी एड्स का इलाज अब केले से होगा। वैज्ञानिकों ने केले में पाए जाने वाले तत्व से एड्स और फ्लू के इलाज की दवा बनाई। बहुत जल्द ही इसे प्रयोग में लाया जाएगा। दवा को अमेरिका की मिशिगन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने तैयार किया। लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में स्थित भरवारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाली सिल्ट से कनाडा की एक कंपनी खाद बनाएगी। इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से कई मीट्रिक टन सिल्ट निकलती है। इसको लेकर कनाडा के प्रतिनिधियों के साथ विगत दिनों शासन स्तर पर बैठक भी हो चुकी है। भरवारा में स्थापित प्लांट 345 MLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जो इस समय सिर्फ 115 MLD पर ही काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में पुराना होकर अनुपयोगी हो चुके दुग्ध संयंत्रों को हटाकर उनकी जगह आधुनिक दुग्ध संयंत्र लगाए जाएंगे। यह दावा है प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री का। उनका कहना है कि अगले वर्ष तक नए ग्रीन फील्ड ऑटोमेटिक प्लांटों से उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस कार्य के लिए प्रथम चरण में 10 मंडलों लखनऊ, आगरा, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, आजमगढ़, फैजाबाद और इलाहाबाद का चयन किया गया है। इसके लिए 35 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था भी कर दी गई है। इन अत्याधुनिक संयंत्रों से दुग्ध प्रसंस्करण के अलावा मेरठ में चीज, बरेली में आइसक्रीम, कन्नौज में गाय का दूध और लखनऊ में सुगंधित दूध उत्पादन की योजना है। इन संयंत्रों में अल्ट्रा हाई टेम्परेचर तकनीक का भी प्रयोग किया जा रहा है। गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए इन संयंत्रों में प्रयोगशाला भी स्थापित की जाएगी। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन अभी अपनी क्षमता का केवल 27% उपयोग ही कर पा रहा है। अतः गांवों तक इनके ढांचे को मजबूत बनाने के लिए 1600 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसान के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत ड्रोन कैमरों के जरिए फसलों की निगरानी की जाएगी। इसके माध्यम से फसलों में लगने वाले कीट, रोग और प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति का छायांकन करके सीधा इसरो को भेज दिया जाएगा, जहां फसलों की क्षति का वास्तविक आकलन किया जा सकेगा। इससे किसानों को राहत राशि मिलने में सरलता होगी। फिलहाल खरीफ के मौसम में यह योजना देश भर में 4 राज्यों के 4 जिलों में पायलट योजना के रूप में शुरू की गई है। रबी फसल के सीजन में इसका विस्तार 4 राज्यों के 8 जिलों में किया जाएगा और प्रयोग सफल रहने पर इसे पूरे देश में लागू करने की योजना है। इसी प्रकार ओलावृष्टि से फसलों को होने वाली क्षति का आकलन करने के लिए भुवन फॉर होल स्टॉर्म परियोजना शुरू की गई है, जो कि हरियाणा के हिसार और करनाल कर्नाटक के रायचूर और गुलबर्गा मध्य प्रदेश के विदिशा और होशंगाबाद तथा महाराष्ट्र के अहमदनगर और शोलापुर जनपदों में चलाया जाएगा। इस योजना में स्मार्टफोन के जरिए ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का चित्र खेत से सीधा इसरो को भेज दिया जाएगा। फोटो खींचते ही खेत की लोकेशन, तिथि व समय स्वयं अंकित हो जाएगा। शुरू में इस कार्य में कृषि अधिकारियों की मदद ली जाएगी और बाद में किसान यह कार्य स्वयं कर सकेंगे। यह दोनों ही योजनाएं फिलहाल प्रायोगिक तौर पर हैं। भारत और जर्मनी ने कृषि के क्षेत्र में मिलजुल कर काम करने का निर्णय लिया है। दोनों देशों के कृषि मंत्रियों के बीच हुए समझौते के अनुसार दोनों देशों के कृषि विशेषज्ञ अपने कृषि संबंधी अनुभवों को साझा करेंगे तथा कृषि विशेषज्ञता का आदान प्रदान करेंगे। इस मुद्दे पर भारतीय कृषि कुशलता परिषद और जर्मन कृषि व्यवसाय संघ ने भी खेती के लिए सक्षम लोगों को तैयार करने में परस्पर मदद करने की पेशकश की है। भारत ने यूरोपीय संघ द्वारा कुछ भारतीय सब्जियों और फलों पर लगाए गए रोक का मुद्दा उठाया और उसे हटाने में जर्मनी से सहयोग की अपेक्षा की है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में एल्क ग्रोव शहर में आयोजित कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता में 820 किलोग्राम वजन के कद्दू को प्रथम स्थान मिला है। जजों ने इसे उड़न तस्तरी नाम दिया है।
गांव पिपरा अदाई गौरा चौकी गोंडा उत्तर प्रदेश के निवासी किसान राम सजीवन ने छिटकवा विधि से धान की खेती करके प्रति हेक्टेयर 94.48 कुंतल धान की उपज प्राप्त किया है। ज्ञातव्य है कि राम सजीवन भूमिहीन नवोन्वेषी कृषक हैं। स्वचालित स्प्रिंकलर बनाकर राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कृत राम सजीवन को नित नई नई खोज एवं प्रयोग का शौक है। इसलिए उन्होंने किस्त पर खेत लेकर स्वयं की खोजी हुई तकनीक से खेती कर कम लागत में इतनी अच्छी उपज प्राप्त किया है। कृषि विभाग द्वारा कराई गई क्रॉप कटिंग में 15% नमी निकालने के बाद उनके खेत के 5 वर्ग मीटर क्षेत्र से 23 किलो 620 ग्राम की उपज पाई गई। कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन लखनऊ, देवी पाटन व फैजाबाद मंडल की संयुक्त रूप से किया गया। गोष्ठी में कृषि उत्पादन आयुक्त ने बताया कि तीनों मंडलों के सभी जनपदों में गेहूं के बीज के साथ साथ रबी फसलों के अन्य बीज बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। उर्वरक की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा चुकी है। उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा है कि उर्वरकों का वितरण में उचित मूल्य में कराया जाए, इसका ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि की जाए। उर्वरकों की कमी नहीं है। किसानों को खेती में कम लागत में अधिक उत्पादन हो, इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छी तरह से खेती की जुताई करते हुए ठीक से बुआई करनी चाहिए, जिससे उत्पादन अच्छा हो, क्योंकि किसान अन्नदाता है, उसके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। और आइए अब नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भाव पर। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आगरा में 1550 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 1600 रुपए प्रति क्विंटल, गाजियाबाद में 1530 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 1570 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आगरा में 2130 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 2750 रुपए प्रति क्विंटल, गाजियाबाद में 4980 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 2175 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में चना का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आगरा में 5080 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 3950 रुपए प्रति क्विंटल, गाजियाबाद में 4661 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 5200 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आलू का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आगरा में 930 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 580 रुपए प्रति क्विंटल, गाजियाबाद में 645 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 650 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में प्याज का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आगरा में 3265 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 2200 रुपए प्रति क्विंटल, गाजियाबाद में 2021 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 2700 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में बैंगन का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आगरा में 540 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 680 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 841 रुपए प्रति क्विंटल, गोरखपुर में 800 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में हरी मिर्च का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आगरा में 2400 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 1150 रुपए प्रति क्विंटल, गाजियाबाद में 6405 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 1200 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में टमाटर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आगरा में 2060 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 1300 रुपए प्रति क्विंटल, गाजियाबाद में 890 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 2500 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में लौकी का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आगरा में 950 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 650 रुपए प्रति क्विंटल, गाजियाबाद में 915 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव में 875 रुपए प्रति क्विंटल। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दिनांक 4 नवंबर को उन्नाव के धौरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को आधुनिक कृषि के बारे में विशेष जानकारी दी तथा कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान भी किया। मेले में कृषि उपकरणों के साथ साथ विभिन्न किस्म के बीजों के भी स्टॉल लगाए गए। ये जो कृषि विज्ञान केंद्र उन्नाव, मुहान उन्नाव का जो है, ये हर साल हमारा यहाँ आना होता है और हम लोग इंटास एनिमल हेल्थ, इंटास फार्मास्यूटिकल्स का जो एक डिवीजन है, यहाँ हम वर्ल्ड क्लास दवाइयाँ बनाते हैं, जो कि बेसिकली ये डिवीजन हमारी बॉबी क्योरा डिवीजन है और इसमें हम जानवरों के रखरखाव से संबंधित दवाइयाँ, जैसे आज हम ऐसी दवाइयाँ दिए हैं कि जानवर को आज सुई लगाने की जरूरत न पड़े और उसको, जैसे एक मिल्क आउट हमारा प्रोडक्ट है जिसके द्वारा हम जानवर का नेचुरल तरीके से दूध जो है उतारने का उससे काम करते हैं। इसके अलावा और भी दवाइयाँ हमारी जैसे कैल शक्ति है, कैल शक्ति प्लेटना, मिनफा, ये वर्ल्ड क्लास ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि जैसे बांझपन की समस्या है उसके लिए हम लोगों ने ये मिनफा गोल्ड दिया हुआ है जो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। इसको आप जो है अगर किसान को देते हैं तो बांझपन की समस्या उसकी लगभग खत्म हो जाती है। इसके अलावा और भी कीड़े की दवाइयाँ हैं जैसे फेंटास हमारी, ये जो है हम देते हैं कीड़े के लिए। उसके अलावा अगर बात करें तो एक हमारी एक कैल शक्ति आती है जो कि बहुत ही उच्च तकनीकी से बनाई गई कैल्शियम है, जिसमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है। इसमें जीवंती, शतावर, पिपली, दुग्धवर्धक तत्व जो कि किसान को अलग से देने की जरूरत नहीं है, वो इस कैल शक्ति के अंदर मिला हुआ है। कौन कौन सी खेती करते हैं? हम गेहूं की करते हैं और बाजरा की करते हैं, मक्का की करते हैं। यहाँ आप हर साल आते हैं क्या? हाँ, हर साल आते हैं, हर साल। लाभ क्या है? लाभ यहाँ से बहुत कुछ मिला है हमको। यहाँ से सरसों का बीज है, चने का बीज है और मटर है, मसूर है, इन सब का बीज मिलता है। इसके अलावा जैसे हम गाय और भैंस रखे हैं उसके लिए डॉक्टर साहब हैं, वो सब बताते रहते हैं, हमारे यहाँ जाते भी हैं। यानी खेती से संबंधित तकनीकी आप लोगों को लाभ मिल रहा है? हाँ, लाभ मिल रहा है, पूरा लाभ मिल रहा है। यानी जानकारी मिल रही, फायदा है? बिल्कुल पूरी जानकारी मिल रही है। अगर हम अब जब यहाँ बताएंगे ही नहीं तो अगर हमको कोई परेशानी है हम डॉक्टर साहब से फोन करते हैं, वो बताते हैं। क्या चीज़ की खेती करते हैं आप? आलू, मक्का, गेहूँ। इस मेला से आपको क्या लाभ मिल रहा है? इस मेला से जो है नई तकनीकी वैज्ञानिक जानकारियाँ हासिल हो जाती हैं। यहाँ हम तो साल में 1-2 बार आते जाते रहते हैं। बीज डॉक्टर साहब वगैरह परिचित हैं या मतलब नहीं जानते हैं, बीज दे देते हैं, मतलब नहीं गेहूँ समय पर जब आ जाते हैं। पिछले अभी अरहर के बीज दिया था तो वो हुए हैं। यानी यहाँ पे जो बीज जो बांटा जा रहा है या परचेज कर रहे हैं उससे लाभ मिल रहा है क्या?
पिछली बार ले गए थे तो लाभ क्या मिला, मतलब नहीं जो ओलावृष्टि हो गई और हवाएं आ गई, मतलब नहीं तो कुछ लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन यानी प्राकृतिक आपदा के कारण हाँ लाभ नहीं मिल पाया। ये देसी भाषा में अगर हम इसको कहें तो ये किसान भाइयों का फ्रिज, मतलब उसको कह सकते हैं, जिसमें ना बिजली की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। इसको किसान भाई अपने खेत पर बना सकते हैं। उसमें क्या करना है कि केवल एक ईंट की दीवार उनको 1 मीटर ऊंची 1 मीटर चौड़ा और मतलब उस तरह से देना है, और दूसरी जो अंदर आप दीवार देख रहे हैं वो भी एक ही ईंट की है, और बीच में दोनों दीवारों के बीच में जगह है 12 सेंटीमीटर करीब, तो उसमें किसान भाइयों को रेत भर देना है। और ऊपर जो ये लकड़ी का देख रहे हैं इसकी जगह आपको छप्पर, जो आपके पास जैसे किसी भी कोई पत्ते होते हैं उसका छप्पर आप छाते हैं, उसका छप्पर आप लोगों को छा लेना है। और जब क्या कहते हैं इसमें रेत भरा हुआ है, आप इस रेत को हल्का हल्का गीला कर दें। और फिर जो भी किसान भाई के पास जैसे कोई फसल अगर तोड़ी है, नहीं जा पा रहा है बाजार तक वो लेकर के उसको, तो जैसे भिंडी है, मटर है, टमाटर है, वो 2-3 दिन इसमें आराम से रख सकता है और आपकी कोई फसल खराब नहीं होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है। यानी फल सब्जियों के भंडारण। जी 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 जी, इसका प्रयोग फल सब्जियों के भंडारण है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में जितने भी किसान आते हैं, कई बार बाहर से दूसरे राज्यों से भी किसान आते हैं, हम उनको भी इसका डेमोन्स्ट्रेशन मतलब इस प्रदर्शन के बारे में बताते हैं। और कई किसानों ने हमारे यहाँ जो लखनऊ की जनपद के कई किसानों ने इसको अपने खेत पर बनवाया भी है। और इसको आप जो है घरेलू प्रयोग के लिए, अगर मतलब जैसे घर में सब्जी वब्जी के लिए रखने के लिए जहाँ पर बिजली की समस्या है वहाँ भी आप बना सकते हैं इसको। अच्छा मैडम, ये क्या है? ये जो है काव पेट पिट है, और इसमें जो है गाय और भैंस का अगर आपके पास गोबर है तो उसके लिए किसान भाई एक ही ईंट का ये भी बनेगा, मतलब बहुत मोटी दीवार इसमें भी नहीं बनानी है आपको। उसको इसमें बना करके अपने खेत पर इसमें गाय का गोबर और जो चारा वारा जो भी उसके नीचे का जो गंदा बचता है वो सब इसमें डाल करके ऊपर से मिट्टी से इसको अच्छे से मतलब लगा दें, भरने के बाद, और ऊपर से गोबर से लीप दें। उसके बाद जो इसमें खाद तैयार होगी वो किसान भाई अपने खेत में तैयार कर, मतलब जैविक खाद से। जी 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 जी। इसमें जो है ये देख रहे हैं, ये भी एक ही जो है मतलब चौड़ी ईंट का बनेगा, और इसमें भी 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर ऊंचा उसके हिसाब से रखना है। और इसमें देख रहे हैं कुछ ये छेद बनाए गए हैं, ये छेद चारों तरफ की दीवारों पर आमने सामने बनेंगे। इसमें क्या है कि जैसे कि आपके खेत में मान लीजिए गेहूं कटा या धान कटा तो उसका पराल है, या कोई घास है खेत में निकली हुई, या इवन जो गाजर घास है ना उसका भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। उसमें आप अच्छे से दबा दबा के भर दीजिए, बीच में फिर थोड़ा सा गोबर डाल दीजिए, फिर वो घास जो भी आपके खेत से निकल रहा है, वेस्ट मटर के छिलके या जो घर से भी निकल रहा है वो सब इसमें डाल करके आप इसको अच्छे से दबा करके बंद कर दीजिए मिट्टी से, फिर ऊपर से गोबर से लीप दीजिए, और कुछ दिन बाद जो है आप इसको खोल के देखेंगे तो इसमें आपकी खाद तैयार होगी। ये भी जैविक खाद का ही है। और ये वर्मी वाश ये है जैसे कि हम वर्मी कंपोस्ट जो बनाते हैं, जो केचुआ खाद जो हम बनाते हैं जैसे उसके लिए ये स्ट्रक्चर है। इसमें एक नीचे से पाइप रहता है, अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो जो उससे जो निकलेगा पानी, मतलब ऊपर वर्मी जो कंपोस्ट है, जो केचुए की खाद है, उसमें अगर हम पानी डालेंगे तो वो पानी जो छन करके यहाँ नीचे से एक पाइप की व्यवस्था उसमें रहती है, वो जो पानी होता है वो खेतों में लगाने के लिए बात होती है। ये भी सब जैविक खाद के लिए है ये तीनों चीज़। अच्छा, किसान को लाभ के लिए कुछ पुस्तक का भी वितरण किए हैं क्या? हाँ, हमने किसानों के लिए हमारे संस्थान से जो है किसान ज्योति जो है ये छपती है ये किताब, और इसको जो है हमने किसानों को मुफ्त में वितरित किया है। और इसमें लगभग सभी विषयों पर जो है लेख हैं जो कि किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये प्रत्येक साल ये मेला का आयोजन किया जाता है? जी हाँ, प्रतिवर्ष हम लोग किसानों के लिए एक किसान मेले का आयोजन करते हैं, और ये नवंबर के माह में करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को गेहूं का, सरसों का, चने का, मटर का, इन सब का बीज उपलब्ध करा सकें। साथ ही साथ रबी की फसल में क्या क्या तकनीकी जानकारियां हैं, क्या क्या क्रियाकलाप करने हैं, उन सब की भी जानकारी दे सकें। बड़े सौभाग्य की बात रही कि इस किसान मेले में जो भी लखनऊ जिले में ICR के इंस्टीट्यूट स्थापित हैं, सभी इंस्टीट्यूट से लगभग लोग आए, जैसे कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान से वैज्ञानिक आए, IISR लखनऊ से भी वैज्ञानिक आए, और CISH रहमान खेड़ा, केंद्रीय उपोष्ण एवं बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा से भी 2-3 वैज्ञानिक यहाँ पर आए। साथ ही साथ हमारे जिले के भी अधिकारी गणों ने बहुत उत्साह के साथ इस किसान मेले में भाग लिया और किसानों को विस्तृत में जानकारी देने की कोशिश की है, ताकि हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनका लाभ
उठा सकें। किसान मेले का मुख्य उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम जागरूक कर सकें कृषि विज्ञान केंद्र के क्रियाकलापों से, जिले के क्रियाकलापों से। इसके अतिरिक्त उनके अलावा जो भी उनके लिए योजनाएं चल रही हैं, जो भी उनके लिए सरकार की योजनाएं हैं या जो हमारे प्रधानमंत्री की मंशा है, जो कुछ भी है, उन सब की जानकारी किसानों को पहुंचाने का उद्देश्य होता है किसान मेले का। और हमारे किसान मेले में हर बार किसानों की संख्या भी बहुत अच्छी होती है, साथ ही साथ जिले के जो भी अधिकारी होते हैं वो शामिल होते हैं। रेडियो में, दूरदर्शन में, सभी जगह कवरेज होता है। तो इस तरह से यदि हम कहें तो अच्छा होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी देने में सफल। यानी इस तरह का मेला जो आयोजन किया जाता है वो किसानों को काफ़ी लाभ पहुंचाता है। बिल्कुल बिल्कुल लाभ पहुंचाता है और इसी बहाने हमारे किसान फिर से एक बार हम लोगों से मिलते हैं, इकट्ठे भीड़ में मिलते हैं। वैसे तो किसानों का आवागमन कृषि विज्ञान केंद्र में लगा ही रहता है, लेकिन भीड़ में, सम्मेलन में ही ये लोग आ पाते हैं। जो भी हमारे यहाँ पर स्टॉल लगी हैं कृषि विज्ञान केंद्र के प्रांगण में आप देख रहे हैं, उनका मुख्य मकसद ही यही है कि जो भी हमारी तकनीकी हैं, जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं, चाहे वो बीज की वैरायटी हैं, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे तकनीकी हैं, जैसे कि आप हमारे स्टॉल में देख रहे हैं छोटे छोटे मॉडल लगे हुए हैं। तो इनके माध्यम से हम कृषि विज्ञान केंद्र की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी अन्य विभाग की एक्टिविटीज़ हैं, उनको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज़ को मेले में दिखा पाना संभव नहीं होता है। तो स्टॉल के माध्यम से हम संक्षिप्त में अपनी सारे क्रियाकलापों को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो भी आप प्रोडक्ट यहाँ पर देख रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र में तैयार किए जाते हैं, इसकी प्रॉपर ब्रांडिंग हो चुकी है। इसमें हम कृषक महिलाओं का भी सहभागिता रहती है। कृषक महिलाएं हमारे प्रोसीजर से उत्पाद तैयार करती हैं, हमारे यहाँ प्रोसेसिंग, पैकिंग करते हैं और हम उनको ब्रांडिंग देते हैं, तब वो उत्पाद सेल हो पाते हैं। और सबसे बड़ा है कि महिलाएं यहाँ से प्रशिक्षण लेकर के जो बेचती हैं वो तो बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं है, लेकिन अपने उपयोग के लिए बहुतायत में बनाती हैं, और जो कि कहीं ना कहीं हमारी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की ओर बहुत बड़ा योगदान है। जो हमने यहाँ पे बीज डिस्प्ले किए हैं उनको दिखाने का एक ही मकसद है कि हमारे यहाँ इन प्रजाति के ये बीज उपलब्ध हैं, और हर बीज का अपना समय होता है। जैसे इस समय गेहूं का बीज किसान भाई ले जा सकते हैं अपने यहाँ बोने के लिए, इसी तरह से हर मौसम में कौन सी फसल बोई जा रही है, उसका कौन कौन सा बीज हमारे यहाँ उपलब्ध है, उन सब की प्रजातियों को हमने दिखाया है, ताकि समय पर किसान भाई यहाँ आएँ, संपर्क करें और उपयुक्त बीज ले जा करके अपने खेतों में बोएं, ताकि उन्हें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। खेती बाड़ी की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पहाड़ों पर हुई अचानक बर्फबारी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में हुई बारिश से तापमान में काफी गिरावट आ गई है और मौसम सर्द हो गया है। मेरठ क्षेत्र में तापमान अचानक 7.2 डिग्री सेल्सियस गिर गया, तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में तापमान 0 से 5.5 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया, जिसकी वजह से ठंड की शुरुआत हो चुकी है, जिसके आगे और बढ़ने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान एवं उपग्रह से प्राप्त चित्रों के विश्लेषण के अनुसार 7 से 9 नवंबर तक तापमान में गिरावट जारी रहेगी और बदली भी छाई रहेगी। इस सप्ताह लखनऊ एवं आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 7 और 9 नवंबर को घनी बदली छाई रहेगी। 7 से 8 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी और आर्द्रता 24 से 36% रहेगी तथा पूर्वी उत्तर में गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 7 और 9 नवंबर को बदली छाई रहेगी। इस दौरान 7 से 16 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी तथा आर्द्रता 20 से 30% के मध्य रहेगी, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ व आसपास के क्षेत्रों में इस दौरान अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
यहाँ भी 7 और 9 नवंबर को बदली रहेगी। 7 से 8 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी तथा इस दौरान आर्द्रता 39 से 41% रहेगी। तो किसान भाइयों, यह थे कृषि आधारित मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ मंगलवार को फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।